गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने न्यूट्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अपने वैलेंसी पे। और इससे जस्ट पहली वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी पहले से कुछ टॉपिक जहाँ कवर अप करा चुका हूँ। लास्ट जो अपना टॉपिक था वो था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा तुम्हारा वैलेंसी। तो आज पे फोकस करते हैं। ये टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार आते भी हैं, तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और वीडियो पसंद आया करो, लाइक जरूर कर दिया करो, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे और लोगों तक भी पहुँच पाए। ठीक है, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आइए चलो देखते हैं टॉपिक वैलेंसी होती क्या है। तो चलो पहले ये जान लेते हैं वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एटम है ना, उस एटम के द्वारा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, जितने बॉन्ड बना सकता है वो बनेगी उसकी वैलेंसी। अब जैसे मानो कि सोडियम है, सोडियम अगर एक बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी हो गई एक। मैग्नीशियम जो है वो दो बॉन्ड बनाता है, उसकी वैलेंसी होगी टू, दो हो गई। एल्युमिनियम जो है वो तीन बॉन्ड बनाएगा तो उसकी वैलेंसी हो जाती है यहाँ पे थ्री। और कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है फोर, तो उसकी वैलेंसी हो जाती है फोर। इसीलिए किसी भी एटम की वैलेंसी जो है वो फोर से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ चलो हम आगे देखते हैं कि वैलेंसी है क्या और हम कैसे से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो टॉपिक तुमने समझ लिया कि होता क्या है। आओ चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि डेफिनेशन वगैरह इसकी क्या होती है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो, तो टॉपिक है वैलेंसी। तो यहाँ पे वैलेंसी मतलब क्या, देखो वैलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो ऑप्शन देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, अगर तुम्हें उसकी वैलेंसी पता करनी है कि इसकी वैलेंसी है कितनी किसी भी एटम की, अगर तुम्हें वैलेंसी पता करनी है तो इसका मतलब ये है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बनेगी उसकी क्या क्या बनेगी उसकी वैलेंसी। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना कि अगर वैलेंसी अगर 8 से ज्यादा हो जाती है तो देखो यहाँ 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल, मतलब ये है कि अगर एटम की जो लास्ट यानी कि कोई भी एटम है उसका जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन नंबर है वो कितने भी हों, अगर वो नंबर तुम्हारे 4 से ज़्यादा होते हैं तो हम उसे 8 में से लेस भी कर देते हैं। ठीक है, अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो हम उसे 8 में से घटा देंगे, अगर 4 से डाउन होंगे या 4 तक होंगे तो हम उसे 8 में से लेस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। अब जैसे मानो कि अगर हम बात करें एक कोई एग्जाम्पल लेकर के, जैसे कि फॉस्फोरस है, उसका नंबर होता है 15, तो लास्ट में जो आता है वो आता है 5, 2,8,5। तो 5 जो नंबर है वो 4 से ज़्यादा है, इसीलिए उसे 8 में से लेस कर देंगे। तो 8 माइनस 5 होगा तो कितना बचेगा 3। तो ये 3 है वो फॉस्फोरस की बनेगी क्या वैलेंसी। ठीक है, ऐसे हम उसको बैठा देते हैं। हाँ, अगर 4 से नंबर कम आ रहा है तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वही बनेगी उसकी वैलेंसी। अगर 4 से ज़्यादा है तो हम उसे 8 में से घटा देंगे, देन अगेन अंडर 4 रहेगी वैलेंसी। 4 से अगर ऊपर जाएगी तो 8 में से उसे लेस कर देना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कि कोई एटम है वो जो जितने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बाहर, जितने निकल रहे हैं वो बनेगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आओ उसे भी देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है रिएक्शन वगैरह में, जब रिएक्शन करी जाती है तो उनमें अच्छा खासा रोल निभाती है, उसको देख लेते हैं तो ये क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयंस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन मॉलिक्यूल और आयंस। अब देखो क्या है, इमेजिनरी चार्ज द एटम वुड हैव इफ द इलेक्ट्रॉन इन ईच बॉन्ड वर लोकेटेड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस एटम्स। ठीक है, तो अब मतलब ये हुआ कि कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा ही एटम होंगे। अब एक से ज़्यादा अगर एटम है तो जाहिर सी बात है उसमें से किसी की एक की नेगेटिविटी बहुत हाई होगी। जब हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींच रहा है ना तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो जिसने खींचा उसके पास तो आएगा नेगेटिव चार्ज, और जहाँ से खींचा उसके बाद आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से जो चार्ज डेवलप हुए हैं उसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये चार्ज जो है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होगी कमी वहां पर। तो ठीक है, इमेजिनरी चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज द एटम वुड हैव, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन इन ईच बॉन्ड वर लोकेटेड, वैसे बीच में होते हैं लोकेटेड, ठीक है,
ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जैसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हटा करके हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्ड के बीच में लोकेटेड होंगे, लेकिन अगर किसी की नेगेटिविटी है तो उधर की ओर वो थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो जाते हैं। द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रीक्वेंटली यूज फॉर वैलेंसी। ठीक है, तो वैसे वैलेंसी के लिए भी हम यूज करते हैं उसको। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट OS का मतलब तुम समझ जाना कि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात चल रही है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे कौन है कि Na2O है, ठीक है। अब यहाँ Na2O है तो यहाँ देखो सोडियम, तो सोडियम का जो नंबर है वो कितना आता है +1, ठीक है। ऑक्सीजन कितना आएगा -1, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसमें चक्कर क्या पड़ा, तो इसमें चक्कर ये है कि सोडियम जो है इसका नंबर होता है कितना 11, तो इसके लास्ट में कितना आता है 2,8,1, लास्ट में कितना आ रहा है 1। अब मैं तुम्हें बताया कि जब 4 से अगर कम होगी तो वही उसकी बनेगी क्या वैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 1। अच्छा, अब दूसरी बात ये इसकी वैलेंसी तो क्या रही है वो समझ में आ रही है, बट जो इलेक्ट्रॉन है जो एक इलेक्ट्रॉन उसमें दे रहा है, सोडियम जो है वो ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक सोडियम ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट भी है। ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो ले रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन अकेला ले रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन आ गया 2 नेगेटिव आ गया। देन दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन का नंबर होता है कितना 8, तो 2,6 होता है 2,6, लास्ट में देखो फिर आगे ना 6, अब 6 8 सॉरी 4 से ज्यादा है, तो अगर 4 से ज्यादा है तो उसे 8 में से घटा भी देंगे, तो 8 - 6 जब करें कितना आएगा 2, तो यहाँ पे क्या आ गया -2, ठीक है। अगर जब जब तुम्हें 8 में से इलेक्ट्रॉन घटाने पड़े तो समझ लेना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नेगेटिव में आने वाली है, और 4 में से अगर नहीं घटानी पड़ रही तो फिर वो आएगी प्लस में, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, तो ऑक्सीजन जो है वो सोडियम की रेस्पेक्ट में अगर देखी जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वहां पे, ठीक है। अब ऐसे इसका सेकंड एग्जांपल ये है OF2। अब OF2 में क्या देखो O अगेन 2 बनाएगा लेकिन F क्या बनाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे क्या देखी जाती है कौन जो ज्यादा नेगेटिव है, अभी बताया था ना ऊपर जो ज्यादा नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर कंपेयरिंग करेंगे तो फ्लोरीन जो है वो मोर नेगेटिव है। ये सारी चीजें ऊपर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से कौन ज्यादा नेगेटिव होगा। अगर तुमने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं देखा है ना तो पहले जाकर के वो जरूर देख लें, नेगेटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि O और F, तो O और F में F ज्यादा नेगेटिव है O की कंपैरिजन में। तब अगर O की नेगेटिविटी हाई है तो सॉरी F की अगर नेगेटिविटी हाई है तो F जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो खींच लेगा तो F के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, और जहां से खींच रहा है खींच कहां से रहा है ऑक्सीजन से, इसीलिए ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो यहाँ F जो है इसका नंबर कितना -1, क्योंकि F का नंबर होता है 9, तो 9 मतलब 2,7 आ गया 7। अब 7 जो है 4 से ज्यादा है तो 8 में से लेस करेंगे तो 8 - 7 यानी कितना बचेगा 1। बताया मैंने अगर 8 में से लेस करना पड़े तो फिर आएगा माइनस में, तो यहाँ पे कितना आ रहा है ये -1 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे है। अब ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा है F को दे रहा है, तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे आ गया कितना +2 आ गया। अब देखो यहाँ F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, F यानी कि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में ज्यादा नेगेटिव है, इसीलिए F के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इससे पहले वाले केस में उसमें ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव था, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, इसीलिए ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव है, इस वाले में पॉजिटिव है, ठीक है। ये इसकी क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया -1 और इसका हो गया कितना +2 ऑक्सीजन का, ठीक है। अब देखो यहाँ व्हाट इज वैलेंसी, अगर ग्रुप के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर 1 2 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इनकी लास्ट में जितने भी हैं बस वही बनता है, ये 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसके 2 है तो इसकी 2 हो गई। यहाँ 13 का लेंगे 3, 14 का लेंगे 4, 15 का 5, 16 का 6, 17 का 7 और 18 का 8 लेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये इसकी कौन है, ये कौन है इसकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। अब बात है वैलेंसी की, तो वैलेंसी की जब देखेंगे इसकी तो 1 है तो 1 ही रहेगी, इसकी 2 है तो 2 रहेगी, इसकी जो है 13 वालों की 1,3 यानी कि 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है,
बात करें 14 वाले की तो इसकी 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। 15 वाले की बात करेंगे इसकी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। 16 वाले में 2, 4, 6 भी हो सकती है। ऐसी 17 में 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। 18 में सिर्फ 8 होती है, 0 नहीं होती, या फिर 0 भी हो सकती है या फिर 8 है, मतलब 0 तब होगी जब कुछ देगा ही नहीं, और या फिर देगा तो फिर पूरे दे देगा तो फिर 8 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बैलेंस इनको याद रखना क्योंकि आगे काम आएंगी बहुत सारे। अब यहाँ देखो वेरिएशन लॉन्ग पीरियड, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से हम राइट चल रहे हैं, इंक्रीज फ्रॉम 8 टू 1 to 8। तो अगर हम लेफ्ट से राइट को चलेंगे ना तो इसकी जो नंबर है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो वेरिएस करते हैं, तो 1 से लेकर के 8 तक हो सकते हैं जब ऐसे चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब तुमने ऊपर देख ही लिया। तो वेरिएशन विद अ ग्रुप, अब ग्रुप के अकॉर्डिंग हम वेरिएशन देखेंगे तो देखो डाउन अ ग्रुप, डाउन चल रहे हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम, तो इसका नंबर एकदम सेम रहता है ग्रुप के अंदर, ओनली पीरियड में चेंज होता है। ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप एग्जिबिट द सेम वैलेंसी, तो सेम ग्रुप में जो वैलेंसी है बिल्कुल सेम ही रहती है, उसका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं एल्कली मेटल, जो कि ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 में हमेशा वैलेंसी जो है वो +1 रहेगी और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। एक बात याद रखना, वैलेंसी को तो हम 1 2 3 करके लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस में और माइनस में दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ लगा नहीं तो प्लस मानी जाएगी, वो प्लस तुम्हें लगा के बताना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना उसमें तो प्लस लगानी पड़ेगी, ध्यान रखना, और माइनस में तो माइनस दिखानी ऑलरेडी। अभी देखते हैं इसके अंदर फिर क्या कि पीरियड ट्रेंड इन वैलेंसी, तो पीरियड के अकॉर्डिंग इसमें क्या वैलेंसी में चेंज आते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो तो ये ग्रुप नंबर 1, मतलब यहाँ ग्रुप है ग्रुप नंबर 1 2 और ये 13, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड, तो ये जो है 1 ग्रुप के वो ये हाइड्राइड बनाते हैं, LiH NaH और KH। H यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, जो उसने रिएक्शन कर रखा है, जो हाइड्राइड बोलेंगे उन्हीं को इसने हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रखी होगी। अब ऐसे ग्रुप नंबर 2 का एक ये हाइड्राइड है CaH2, इसके अलावा इसका कोई हाइड्राइड नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे 13 है, तो 13 का ये 2 हाइड्राइड है यहाँ पे B2H6 और AlH3, ये है फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। अब ऑक्साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे जो Li है वो Li2O बनाता है, सोडियम जो है वो Na2O बनाता है। अब ऐसे जो वो सेकंड ग्रुप के हैं तो इसमें SRO और BaO बनाते हैं। यहाँ पे नाम सबके पता ही, तो मैं बता चुका हूँ पहले से ऊपर में, नहीं पता हो फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा तुम्हारा। देन 13 में अगर देखेंगे यहाँ तो Ga2O और O3, Ga2O3, ठीक है, और Ni2O3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं पीरियड ट्रेंड इन वैलेंसी। अब यहाँ देखते हैं, अब 14 15 और 16 में देखते हैं, वहां तक हमने 13 तक दे लिया था, 14 15 और 16 में देखते हैं। अब ऐसी जो इनके हाइड्राइड है वो ये हाइड्राइड है, इसके हाइड्राइड बोलते हैं इसके कौन, CH4 और GeH4 और SNH4। 15 वाले जो है 1H3 बनाते हैं, ASH3 बनाते हैं, SBH3, यहाँ तक हो जाएंगे। और 16 वाले में कौन बनता है, H2O और H2S और H2PE। अब यहाँ पे ऑक्साइड देखते हैं, तो ऑक्साइड जो है 13 वाले कौन बनाएंगे, CO2 और GeO2, SnO2 और PbO2। ऐसे ही जो है 15 वाले ये बना देते हैं, 16 वालों के ये रहे, ठीक है। इनको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं बाद में। कॉपी में इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है, अच्छे से। अब देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकली रिएक्टिविटी। अब केमिकल रिएक्टिविटी में क्या चक्कर है इनका, देखो अब यहाँ डेल्टा EH क्या चीज है, ये अभी आगे चैप्टर में आएगा, इसको बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। अगर एंथैल्पी इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अब हम जो टेबल करके चलेंगे लेफ्ट से राइट को चलेंगे तो इनकी जो एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा H इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पीरियड में चलेंगे तब की बात है, ठीक है। और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी वो भी इंक्रीज होती है पीरियड के अंदर, ठीक है, जब लेफ्ट से राइट को जाएंगे तब की बात है। तो हाई केमिकली रिएक्टिविटी, ठीक है, हाई केमिकली
रिएक्टिविटी एट द टू एक्सट्रीम यानी कि लेफ्ट साइड ड्यू टू लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड राइट साइड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन सब मैं ऊपर करा चुका हूँ, एफिनिटी और जो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी वगैरह सब ऊपर करा चुका हूँ तुम लोगों को। अगर समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आती एक बार वीडियो जरूर देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। लेकिन डाउट रहना नहीं चाहिए और टॉपिक जाओ तुम्हारा एकदम सही सलामत आ जाना चाहिए तुमसे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखते हैं फिर थोड़ा सा हम लोग। अब यहाँ पे कौन है, ये ऑक्साइड है, ठीक है। ये कौन है यहाँ पे, ये ऑक्साइड है। ऑक्साइड देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कौन है, एसिडिक ऑक्साइड है और बेसिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड जो है देखो, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, जो नॉन मेटल वाले होंगे वो एसिडिक बनाएंगे और जो मेटल वाले होंगे वो बेसिक बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। रिएक्ट विद बेस और ये रिएक्ट विद एसिड, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि क्रॉस रिएक्शन करते हैं। एसिड करेंगे बेस के साथ, बेस करेंगे एसिड के साथ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जहाँ कुछ और भी है ऑक्साइड, ठीक है, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखो रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेसिस, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, ये जो है न्यूट्रल है वो रिएक्शन ही ना करेंगे। और जी कौन है, एम्फोटेरिक, ये एसिड और बेस दोनों में रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये एसिड की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं और बेस की तरह भी रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये किसी की जैसे रिएक्शन करेंगी ना। अब ये कौन है, जो एम्फोटेरिक है देखो BeO Al2O3 ZnO Cr2O3, इसके अंदर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO और N2O और ये NO। ये जो है ये होती लाफिंग गैस, ठीक है। ये कौन होती है तुम्हारी, होती लाफिंग गैस, ये वाली N2O होती लाफिंग गैस, याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक जो है वही कौन है, Na2, जो सबसे पहले आ रहा है लेफ्ट वाले में, ठीक। अच्छा आगे क्या है कि देखो अब ये ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट इज द मोस्ट एसिडिक, राइट साइड में जो सबसे ज्यादा जो बेसिक है वो कौन है, Cl2O7 है वहां पे, ठीक है। अच्छा अभी हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। ये क्या है कि देखो बाई एनामोलस बिहेवियर फॉर सेकंड पीरियड एलिमेंट, एनामोलस बिहेवियर करते हैं कौन, सेकंड पीरियड के साथ में, देखो भैया। तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम वैलेंसी 4, तो जो यानी कि अगर डी ऑर्बिटल अगर एब्सेंस होंगे, देखो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल अगर एब्सेंस होंगे तो इनकी वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। देन अगला क्या है इसका पॉइंट है, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज रेडियस रेशियो इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कौन है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स, तो ये कौन है जी, इसका रीजन है जो एनामोलस बिहेवियर दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, ये इसके रीजन है यहाँ पे, ठीक है। आई होप तुम बात समझ में अच्छे से आ गई होगी, और अभी भी कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो यहाँ पे आते हैं तो डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे से डायगोनल बना के रिलेशन दिखाते हैं। तो लिथियम एंड बेरियम सो एक्सेप्शन बिहेवियर फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। अब आगे सुनो, तो फॉर्म कंपाउंड विद अ प्रोनाउंस कोवेलेंस चार्ज करेक्टर, ठीक है, बैलेंस करेक्टर यहाँ पे, ओके। चलो अभी आगे देखते हैं फिर थोड़ा सा। अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप्स, इसके मेंबर के जो अदर ग्रुप्स हैं, देखो अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप्स, तो क्या ये हो गया ये, हाँ तो देखो एक बार देखते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप्स प्रीडोमिनेटली फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये बनाते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। लिथियम एंड बेरिलियम आर मोर सिमिलर टू सेकंड एलिमेंट ऑफ देयर फॉलोइंग ग्रुप। अब जैसे कौन है, मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम के साथ एक जो प्रॉपर्टी वो दिखाता है, ठीक है, इसको हम डायगोनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो रेस्पेक्टिवली दिस कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक
ऐसे करके डायगोनल बना करके मैग्नीशियम जो एल्युमिनियम के साथ दर्शाता है, लिथियम जो बेरिलियम के साथ दर्शाएगा। एक चीज मैं तुम्हें थोड़ा सा दिखाऊं टेबल, ये तुम्हें समझ में अच्छे से और आ जाएगा। देखो ये है ना डायगोनल का मतलब यहाँ पे दिया है, देखो जो लिथियम है ये बेरिलियम की बजाय मैग्नीशियम से प्रॉपर्टी दिखाती था, ठीक है। और ऐसे ही जो मैग्नीशियम है वो इधर इसके साथ प्रॉपर्टी दिखाता है, ये क्रॉस प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, डायगोनल प्रॉपर्टीज। ऐसे क्रॉस बना सके ये है इसका, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया यहाँ तक फिनिश। तो आई होप तुम्हें चैप्टर एंजॉय किया होगा, और इसमें अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता जरूर देना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगी लो जाकर लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर ज़्यादा करें जैसे ये और लोगों तक भी पहुँच पाए, ठीक है। तो यहाँ तक चैप्टर होता है फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक के लिए, यहाँ तक सफर बना रहा अपना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सफर जारी रहेगा और आगे अच्छी अच्छी वीडियो और भी आती रहेंगी। तो चलो फिर मिलता हूँ नई वीडियो साथ में, फिलहाल के लिए बता चाहूँगा बाय बाय।